हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। ये है क्लास 4 के बच्चों के लिए 23 तारीख की। बच्चे यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। वर्कशीट नंबर है 152। डू यू नो टुडे इज 23 जनवरी। क्या आपको पता है आज 23 जनवरी है। अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। He was a great nationalist who motivated Indians with his famous slogan जय हिंद। तो वो एक बहुत ही अच्छे राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारे इंडियंस को क्या किया, मोटिवेट किया और उन्हें अपना फेमस उनका जो स्लोगन था वो था जय हिंद। ही established द आज़ाद हिंद फौज और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ताकि हम इंडियंस जो हैं आज़ाद हो सके ब्रिटिश के रूल से। सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारे इंसानों को मोटिवेट किया ताकि वो ज्वाइन करे आज़ाद हिंद फौज और हमारा देश आज़ाद हो सके। People across India celebrate this day to honor Netaji as he is fondly called. अब दुनिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो सम्मान देने के लिए नेताजी को। अब ये नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस। उन्हें प्यार से कहते हैं नेताजी। Good morning, dear children. Let's read more about the watering rhyme. This part tells us about where and how to water a plant to make it grow well. Read aloud the lines from the poem given below. तो बच्चों, आज हम वाटरिंग राइम की कुछ लाइंस, कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे और ये पंक्तियां हमें बताते हैं कि हमें प्लांट को पानी कैसे देना चाहिए और वो प्लांट को बढ़ने में, ग्रो होने में कैसे मदद करता है। जोर जोर से इन लाइंस को पढ़िए from the poem given below. Also, when you water, water at the roots. Flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. ठीक है। जब आप क्या करते हैं, पानी देते हैं तो पानी जड़ों में देना है, रूट्स में। ठीक है। Flowers keep their mouths where we should wear our boots. Flowers अपना मुंह, जैसे हम पानी पीते हैं तो हमारा माउथ तो सबको पता है कहाँ पे है, वैसे ही फूलों का जो माउथ होता है वो कहाँ पे होता है? नीचे, जड़ों पे। जहाँ जैसे हमारे पाँव होते हैं, पाँव में हम बूट्स पहनते हैं, उसी तरीके से जो फ्लावर्स हैं, जो उनके ये वाला पोर्शन है, रूट वाला पोर्शन, तो यहाँ पे उनका माउथ होता है। हमें पानी यहाँ देना चाहिए। Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. तो वो यहाँ से पानी को सोक करेंगे और यहाँ से उनको जो प्यास लगी है वो बुझेगी। ठीक है, और वो पानी पिएंगे। Dear children, did you notice the underlined words? क्या आपने ये जो लाइन अंडरलाइन किए हुए हैं इनको ध्यान से देखा? Roots, flowers, mouth, boots. Yes, you guessed it right. They are plural forms of the words. ये क्या है? Plural form. Plural form क्या होते हैं? आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन, बहुवचन। तो बहुवचन को कहते हैं प्लूरल फॉर्म, एक से ज्यादा। एग्जाम्पल, रूट। रूट हो गया एक, रूट्स हो गया बहुत सारे। तो प्लूरल फॉर्म, बहुवचन, रूट्स। वैसे ही माउथ हो गया एक, माउथ्स हो गया बहुत सारे। बूट एक, बूट्स हो गया बहुत सारे। फ्लावर एक, फ्लावर्स हो गए बहुत सारे। A singular noun refers to only one person, place or thing. Singular noun का मतलब एक, इसका मतलब एक वचन। ठीक है, एक व्यक्ति, एक जगह, एक चीज। इसी तरीके से a plural noun refers to more than one person, place or thing. Plural noun का मतलब है एक से ज्यादा व्यक्ति, place और thing. Most singular nouns need ses at the end to become a plural. अब जो सिंगुलर नाउन है, जो चीज एक है, जैसे माउथ, रूट,
इनमें हम एस या ईएस लगा दें तो वो बन जाता है प्लूरल, वो बहुवचन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, इसमें एस लगाया तो बन गया फ्लावर्स। इसी तरीके से स्टूडेंट, इसमें एस लगाया स्टूडेंट्स। गार्डन, एस लगाया गार्डन्स। इसी तरीके से और एग्जाम्पल है, राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब हमें इनका प्लूरल फॉर्म लिखना है, इन सिंगुलर को प्लूरल में बदलना है। इसमें हमें क्या एस और ईएस लगाना है। डेस्क, डेस्क का मतलब एक, और DESK, डेस्क मतलब बहुत सारे। ट्री, ट्री का मतलब एक, और जैसे ही उसमें एस लगा दोगे ट्रीज। गर्ल, एक, गर्ल्स मतलब बहुत सारे। आई, और उसमें एस लगाते ही आईज। एक पेड़, बहुत पेड़ हो गया, एस लगाते ही ट्रीज। गर्ल्स लड़कियां, आईज आंखें। ब्रांच, ब्रांच में जैसे ही ई एस लगेगा ब्रांचेस। फॉक्स, ई एस लगते ही फॉक्सेस। पीच, ई एस लगते ही पीचेस। वॉच, ई एस लगते ही वॉचेस। तो बच्चों, यहाँ पे होती है वर्कशीट पूरी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। और इंग्लिश वर्कबुक की पेज नंबर 95 भी आपने करना है, जो भी एक्सरसाइज वहाँ दी हुई है। उसके बाद मम्मी पापा के लिए सुझाव है, आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी के बलिदान के बारे में बच्चों को बताएं एवं चर्चा करें कि जीवन में उचित लक्ष्य पाने के लिए त्याग करना कितना जरूरी है, और कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चलें। बाय बच्चों।